हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद यशवीन पर। सो बच्चों, ये वीडियो क्लास 7 के बच्चों के लिए है। आपका चैप्टर नंबर 6 है ये, जिसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। ठीक है बच्चों, आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ठीक है, मैं आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीड करवाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। अब सबसे पहले एक चीज़ देखो बच्चों, हमारा जो है चैप्टर का नेम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। अब डिटेक्टिव्स का मतलब होता क्या है? देखो, डिटेक्टिव्स होता है वो लोग जो अपनी नॉलेज का ना यूज़ करके या इन्वेस्टिगेट करके किसी एविडेंस को इकट्ठा करके किसी केस को सॉल्व करते हैं, उसे कहते हैं हम डिटेक्टिव्स। ठीक है, मतलब भाई कोई अपनी नॉलेज का यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद भाई जो एविडेंस है, जो सबूत है, वो इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, उन सबूतों को इकट्ठा करके, उन एविडेंस को इकट्ठा करके वो केस को क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। ठीक है, उसे कहते हैं हम डिटेक्टिव्स। क्या कहते हैं? डिटेक्टिव्स। ठीक है बच्चों, ज़रा डिटेक्टिव्स का याद रखना। ठीक है, चलें अब हम आगे चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये बिफोर यू रीड है ना, इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, बिफोर यू रीड से ना ये होता है कि पूरा लाइक ओवरव्यू मिल जाता है आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale. अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि निषाद क्या है? निषाद एक लड़का है, एक बॉय है। ठीक है, जिसको 7 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 7। अब भैया 7 क्यों कहते हैं? क्योंकि म्यूजिकल स्केल में ना 7 नेम होते हैं, जैसे सा रे गा मा, है ना। तो उसमें जो 7 नोट है ना, उसकी फुल फॉर्म है निषाद, इसलिए उसको 7 भी कहा जाता है। ठीक है, एंड हिज 10 years ओल्ड सिस्टर, और उसकी बहन है जो 10 years ओल्ड, यानी कि जो 10 साल की है। ठीक है, माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। माया बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। क्यूरियस यानी किसी चीज़ को जानने की तो इच्छा रखना ना। तो मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए जो माया है ना, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत जानना चाहती है, मतलब मिस्टर नाथ के बारे में। Then one day, the children marble rolls into the Mr. Nath room and Nishad gets a chance to see him. अब फिर क्या होता है, फिर एक दिन ना इन बच्चों का ना मार्बल यानी कि जो कंचा होता है ना, वो रोल करते हुए मिस्टर नाथ के रूम में चला जाता है। ठीक है, इज ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन। और भाई क्या होता है फिर फाइनली निषाद को ना चांस मिल जाता है। ठीक है, किसको? निषाद को चांस मिल जाता है और माया को। ठीक है, निषाद और माया को क्या मिलता है? चांस। ठीक है, क्या मिलता है उन्हें? चांस मिलता है। क्यों? मिस्टर नाथ को देखने का। इससे पहले कभी उन्होंने मिस्टर नाथ को देखा नहीं है। ठीक है, अब इज़ अ क्रूक ऑन द रन। क्रूक का मतलब होता है बच्चों क्रिमिनल। क्रूक का मतलब होता है क्रिमिनल। ठीक है, क्रिमिनल। ठीक है, क्रूक का मतलब है क्रिमिनल। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई वाई इज हिज फेस बैडली स्केर्ड, वाई हैज़ ही नो फ्रेंड। देखो, अब यहाँ ये ना क्रूक का मतलब मैंने बता दिया है, क्रिमिनल होता है। तो क्या वो कोई क्रूक है? वो बच्चे सोच रहे हैं कि क्या वो कोई क्रूक है जो कहीं से भागा हुआ है, जो कहीं से भाग कर आया है? क्या वो कोई क्रिमिनल है? ठीक है, और वाई इज हिज फेस बेडली स्केर्ड, वाई हैज़ ही नो फ्रेंड। उनके फेस पर जो इतने सारे जो स्केर्ड यानी कि इतने सारे जो चोट के निशान लगे हुए हैं, वो क्यों है? उनके कोई दोस्त क्यों नहीं है? ये बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, निषाद मदर्स अ डॉक्टर, नो मिस्टर नाथ इज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट। वो देखो, निषाद की जो मदर हैं वो डॉक्टर हैं। निषाद की मदर डॉक्टर हैं। वो मिस्टर नाथ को जानती हैं क्योंकि वो उनके पेशेंट हैं, और वो कहती हैं कि मिस्टर नाथ बहुत ही पोलाइट हैं। ठीक है, अब देखो इतना तो बच्चों हमने बिफोर यू रीड के अंदर पढ़ लिया है। ठीक है, थोड़ा इससे आपको समझ आ गया होगा कि इसमें डिटेक्टिव्स वगैरह कौन है। ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ज़रा अपना अच्छे से, ताकि और आपको कोई डाउट ना रहे इस चैप्टर पर, इस वीडियो के बाद। ठीक है, बहुत अच्छे से हम समझाने वाली हूँ मैं आप सबको, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, डिटेक्टिव्स का मतलब मैंने अभी बता दिया है। ठीक है, और इसमें अभी बिफोर यू रीड पढ़कर आपको समझ आ चुका होगा कि इसमें डिटेक्टिव्स कौन हैं।
दो भाई बहन हैं जो डिटेक्टिव्स हैं, ठीक है। कौन है? एक तो निषाद और एक माया, ठीक है। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा ये पार्ट 1 है, ठीक है। As we walk back towards the clinic, Seven said he does not look anything like a monster. माया, अब जो माया है ना, वो कहती है कि जब हम क्लिनिक की तरफ जा रहे थे तो सेवन ने कहा कि मिस्टर नाथ ना मॉन्स्टर, राक्षस के जैसे बिल्कुल नहीं लगते। माया से कहा, किसने कहा? निषाद ने, यानी कि सेवन ने कहा, ठीक है। सेवन कौन है? ये निषाद को कहा गया है, सेवन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना निषाद को सेवन क्यों कहते हैं, ठीक है। तो निषाद कह रहा है माया से कि जो मिस्टर नाथ थे वो राक्षस की तरह, मॉन्स्टर की तरह बिल्कुल नहीं लगते हैं, ठीक है। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज? मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कैन नॉट अफोर्ड टू ईट। अब वो कह रहा है कि लेकिन क्या तुमने देखा वो कितने पतले हैं? हो सकता है कि वह बहुत गरीब हैं, है ना। हो सकता है कि वो बहुत गरीब हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ ना हो, क्या पता वो खाना भी अफोर्ड ना कर पाते हो, ठीक है। ये सब कौन कह रहा है? सेवन कह रहा है, यानी कि जो निषाद है वो बोल रहा है माया से। अब आगे देखो, he cannot be poor if he is a crook on the run. I told him he is probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. तो माया कहती है कि वो गरीब नहीं हो सकते, वो एक क्रूक है, यानी कि वो क्रिमिनल है जो कहीं से भागा हुआ है। तो उन्होंने ज़रूर मिलियंस ऑफ रुपीज़ छुपाए हुए हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा माया कहती है। और वो बोल रही है कि माया बोलती है उस रूम में जहाँ वो रहते हैं, उसी रूम में उन्होंने पैसे छुपा रखे हैं, मिलियंस ऑफ रुपीज़ छुपाए हुए हैं जिस रूम में वो रहते हैं, ठीक है। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल माया? ही डज नॉट लुक लाइक वन। निषाद लुक डाउटफुल। अब जो निषाद है वो बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो क्रिमिनल है? वो क्रिमिनल जैसे तो दिखते नहीं है, ठीक है। निषाद थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, ठीक है। Of course, he is 1/7, I said, and he certainly is not starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meal up from the restaurant downstairs. अब जो माया है वो कहती है बिल्कुल डेफिनेटली यानी कि बिल्कुल श्योर है वो स्टार तो नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो भूखे नहीं हैं। जो लंबे टाइम से भूखा हो, जिसको खाना ना मिले, ठीक है। स्टार्विंग यानी कि वो लंबे टाइम से भूखे तो नहीं है, ठीक है। सो मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। मिस्टर मेहता ने हमें बताया था ना कि रमेश उनके लिए खाना लेकर आता है, मतलब सीढ़ियों के नीचे जो रेस्टोरेंट है वहाँ से, ठीक है। अब आगे देखो। So, but Maya, Mr. Mehta told us he does not work anywhere. So how can he possibly have money to pay for food? निषाद said. लेकिन माया मिस्टर नाथ ने यह भी बताया था कि मिस्टर नाथ कहीं पर काम नहीं करते हैं, फिर उनके पास पैसे कैसे हैं, है ना। खाने के लिए पे कहाँ से करते हैं, ऐसा निषाद कह रहा है, ठीक है। Exactly, I exclaim. He must have lots of money hidden somewhere. Maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver and gold jewelries and अब देखो वो बोल रही जो माया है वो बोलती बिल्कुल यही तो मैं कह रही हूँ, ज़रूर उनके पास कहीं बहुत सारा पैसा है, उन्होंने कहीं छुपा कर रखा है, ठीक है। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलर्स एंड अब हो सकता है उनके जो ट्रंक है, संदूक में जो उनके जो रूम है, उनके पास जो रूम है वो बता रही है कि शायद उनमें उसमें सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी होंगी, ऐसा माया कह रही है। ट्रंक यानी कि जो संदूक है उसके अंदर, क्या पता जिस रूम में वो रह रहे हैं और उस रूम के अंदर जो ट्रंक है यानी कि जो संदूक है उसके अंदर गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी ये सब होगा, ठीक है। अब आगे देखो। What rubbish! निषाद इंटरप्टेड। अब वो बोल रहे कि ये क्या तुम बेकार की बातें कर रही हो, ठीक है। निषाद इंटरप्ट करके बोलता है कि ये क्या तुम बेकार की बातें कर रही हो, व्हाट रबिश, ठीक है।
I know, I am right, stupid. I told him. By the way, Seven, did you see his scares? I could it was too dark, but I bet he got them during a shootout with the police or something. अब वो बोल रही है मुझे पता है मैं बिल्कुल सही हूँ. कौन? माया ऐसा कह रही है बच्चों कि मुझे पता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ. ठीक है. एनीवेज ऐसा बोलकर वो कहती है कि खैर तुमने उसके स्केर्स को देखा, यानी कि जो उसके निशान से जो उसके फेसेस पर हैं, क्या तुमने उसे देखा? ठीक है. बट आई बेट ही गॉट दम ड्यूरिंग शूट आउट द पुलिस और समथिंग. अब देखो उसको ऐसा लग रहा है, वो कह रही है कि मैं नहीं, वो कहता है निशाद कहता है कि मैं नहीं देख पाया क्योंकि उसके रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन मैं श्योर हूँ वो निशान पुलिस के साथ उसका शूट आउट हुआ होगा. ऐसा जो माया है वो बोलती है कि मैं देख नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन मैं इतनी श्योर तो हूँ कि जब उसको निशान ना फेस पे तभी लगे होंगे जब पुलिस के साथ ना उसका शूट आउट हुआ होगा, तभी उसको वो जो निशान है उसके फेस पर तभी लगे होंगे. ठीक है. मम्मी टोल्ड as quite clearly they were burn scares, निशाद said firmly. अब बच्चों निशाद कहता है उसमें वो चोट उसे लगी होगी, ऐसा मतलब अभी वो बोल रही थी कौन? माया, कि भाई जब उसका पुलिस के साथ ना शूट आउट हुआ होगा तो उसको वो चोट तभी लगी होगी. अब निशाद कहता है कि मम्मी ने कहा था कि वो जो निशान है वो जलने के हैं, बर्निंग के हैं, है ना. ठीक है. अब आगे देखो. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. I suggested. Seven looked unsure. अब माया सजेस्ट करती है कि हो सकता है पुलिस ने उसके घर को आग लगा दी हो. सेवन इस थ्योरी को लेकर बहुत ज़्यादा अनश्योर था. ठीक है. सेवन अनश्योर था. On the Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to the clinic in Girugam as I was spending the evening with a school friend. अब भाई इस आने वाले मंडे में ना उनकी जो मदर है उनका बर्थडे था, तो गिरगांव में ना उनकी मदर का क्लिनिक था. ठीक है. सेवन उस दिन ना अकेला ही जाता है मदर के साथ क्लिनिक पर. ठीक है. अब वो क्यों नहीं जाती है माया? क्योंकि वो बोल रही है कि मैं अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ में टाइम स्पेंड कर रही थी घर पर. ठीक है. वो अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी घर पर. सो अब आगे देखते हैं. When they return, Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I had not been there. अब भाई क्या होता है, और जब वो वापस आता है तो निशाद ना उसे बता रहा है माया को, तो वो बोल रही है कि निशाद मुझे बताता है कि आज मैंने मिस्टर नाथ को देखा. ठीक है. कौन बता रहा है? निशाद बता रहा है माया को कि मैंने आज मिस्टर नाथ को देखा, और वो बोलती है और मैं बहुत गुस्से में थी. ठीक है. वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी. कौन? माया, कि मैं वहाँ क्यों नहीं थी, है ना, क्योंकि उसने तो देख लिया मिस्टर नाथ को बट वो नहीं देख पाई माया, तो इसलिए जो माया है वो बहुत गुस्से में हो रही है कि मैं मिस्टर नाथ को नहीं देख पाई लेकिन निशाद ने देख लिया. ठीक है. अब आगे देखते हैं. Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." अब सेवन ना अपसेट था क्योंकि मिस्टर नाथ को देखकर कि जैसे वो दिख रहे थे कि वो स्टार्विंग है. ठीक है. अब उसने बताया ना अभी किसको? माया को. उसने बताया कि उसे मिस्टर नाथ के डोर को बहुत ज़ोर से नॉक किया. ठीक है. उसने ना बहुत ज़ोर से नॉक किया मिस्टर नाथ के जो डोर था, लेकिन मिस्टर नाथ जल्दी से दरवाज़ा उसने कहा था मिस्टर नाथ जल्दी से दरवाज़ा खोल लीजिए, है ना, खोलिए. उसने कहा कि मिस्टर नाथ जल्द से दरवाज़ा खोलिए. ठीक है. ऐसा वो बोल रहा था. ठीक है. The man had opened it and asked him, "Lost another marble?" अब मिस्टर नाथ ने डोर ओपन किया और निशाद से पूछा कि तुमने फिर से कोई मार्बल खो दिया है. ठीक है.
ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज माई ब्रदर। वो कह रहे हैं कि डेफिनेटली उसने मेरे भाई को पहचान लिया था। ठीक है, अब माया बता रही है कि शायद उसने डेफिनेटली, उसने बिल्कुल, वो श्योर है कि उसने ना मेरे भाई को पहचान लिया था। ठीक है, नो नो सेड निषाद, ही हैड टेकन द मैन हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। निषाद ने कहा नो, नहीं, बारबल नहीं खोया है। ठीक है, जैसे मिस्टर नाथ ने डोर ओपन किया, जब उसने दरवाज़ा खोला, उन्होंने पूछा मिस्टर नाथ ने, क्या तुम्हारा कोई मार्बल खोया है, क्या तुम्हारा कोई कंचा खोया है फिर से। लेकिन जो निषाद है उसने कहा नो, कोई मार्बल नहीं खोया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसने मिस्टर नाथ का ना हाथ लिया, अपना मतलब हाथ लिया, और थ्रस्ट यानी कि एकदम से, थ्रस्ट का मतलब होता है एकदम से उसने चॉकलेट दे दी, यानी कि फिर एकदम से हाथ पे ना कोई चीज़ रख देना अचानक से, तो ऐसे ही उसने उनके हाथ पर एकदम से चॉकलेट रख दी। ठीक है, मिस्टर नाथ के हाथ में। किसने रखी थी? निषाद ने रखी थी, यानी कि 7। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द ट्रंक 7, आई आस्क। माया पूछती है कि क्या तुम्हें चांस मिला ट्रंक में, ट्रंक यानी कि बताया था मैंने संदूक, संदूक में पीक करने का, पीक करने का मतलब है झांकना, क्या तुम्हें चांस मिला था? वो माया पूछ रही है निषाद से, यानी कि 7 से, क्या निषाद तुम्हें ट्रंक में पीक करने का यानी कि झांकने का मौका मिला कि उनकी संदूक में आखिर है क्या, देखो तो ज़रा। ठीक है, ऐसा वो बोल रही है। सो आगे देखो, निषाद लुक डिसअपॉइंटेड, he did not even ask me in, he said, then he smiled. But I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. अब देखो, यह सुनकर निषाद में थोड़ा ज़रा डिसअपॉइंट हो गया। वो कहता है कि मिस्टर नाथ ने तो मुझे अंदर भी नहीं बुलाया, इसलिए वो थोड़ा डिसअपॉइंट था। उसके बाद वो स्माइल करता है, फिर वो माया को बोलता है कि लेकिन माया, मैंने ना कुछ फाइंड आउट किया है। ठीक है, मैं नीचे रेस्टोरेंट में गया, ठीक है, मैं नीचे रेस्टोरेंट में गया जहाँ पर रमेश काम करता है। ठीक है, और मैंने उससे बात की। रमेश, रमेश कौन है? रमेश जो खाना लाता था। ठीक है, रमेश जो खाना लाता था, किसके लिए लाता था? मिस्टर नाथ के लिए रमेश खाना लाता था। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि भाई देखो, मैंने कुछ वो देखो, वो डिसअपॉइंट था कि मुझे मिस्टर नाथ ने अपने घर अंदर नहीं बुलाया रूम में, लेकिन वो थोड़ी देर बाद वो जो निषाद है वो स्माइल करके बोलता है कि लेकिन माया, मैंने कुछ और फाइंड आउट करा है। वो क्या चीज़ फाइंड आउट करी है कि उनके नीचे जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे वो गया, किससे मिला? रमेश से मिला। ठीक है, जो रमेश कौन है? रमेश जो खाना लाता था, किसके लिए? मिस्टर नाथ के लिए। ठीक है, अब आगे देखो, गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पेटिंग हिम ऑन द बैक, आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। अब वो बोलती है माया उसके बैग को ना पेट करती है, पैट यानी कि थपथपाती, किसी को शाबाशी हम देते हैं ना, तो ऐसी माया उसको पेट करती है। ठीक है, वो बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने रमेश से ना प्रॉपरली क्वेश्चन किए होंगे, मतलब अच्छे से तुमने क्वेश्चंस किए होंगे। ठीक है, अब आगे देखो, 7 look pleased. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea, one in the। देखो 7 ना खुश लग रहा था। ठीक है, वो बोल रहा है कि रमेश ने ना मुझे बताया कि वो दिन में 2 बार खाना लेकर जाता है मिस्टर नाथ के लिए। किसके लिए? वो दिन में 2 बार खाना लेकर जाता है मिस्टर नाथ के लिए, और 2 बार चाय लेकर जाता है। ठीक है, 2 बार चाय लेकर जाता है, एक बार मॉर्निंग एंड 1 इन आफ्टरनून, एक बार सुबह में लेकर जाता है और एक बार दोपहर में वो चाय लेकर जाता है। ठीक है, रमेश से ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड, 2 चपातीज, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। वो बोल रहे रमेश उसे बताता है कि हमेशा एक ही वो बोल रहा है रमेश ने बताया कि वो जो खाते हैं उसके बारे में पर्टिकुलरली नहीं है कि मुझे यही चाहिए, हमेशा एक ही टाइप का खाना होता है, जैसे दाल और सब्ज़ी। ठीक है, वो मतलब हमेशा सेम खाना ही खाते हैं, जैसे दाल और सब्ज़ी। ठीक है, एक ही टाइप का खाना खाते हैं, दाल और सब्ज़ी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मिस्टर नाथ पे कैश एंड टिप्स वेल। अब जो रमेश है वो ये भी बताता है कि मिस्टर नाथ ना वो हमेशा कैश में पे करते हैं, यानी कि कैश ही देते हैं और अच्छी
टिप भी देते हैं मुझे, ठीक है, अच्छी टिप भी देते हैं और कैश ही देते हैं वो, ठीक है, जो पेमेंट है वो कैश ही करते हैं, ठीक है, और मुझे अच्छी टिप भी देते हैं। किसको? रमेश को। Ramesh told me something was strange, Maya. Seven added. Almost every Sunday he carries two lunch to Mr. Nath room, and the same man in with him each time. He's tall, fierce, taut, and wears spectacles. Ramesh says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath, who hardly speaks. अब वो बोल रहे हैं कि रमेश ने ना मुझे बहुत कुछ अजीब ही बताया, माया, ठीक है। वो किसको बता रहा है? माया को बता रहा है। कौन बता रहा है? निषाद बता रहा है। और निषाद किसकी बातें बता रहा है? रमेश बता रहा है निषाद को किसकी बातें? मिस्टर नाथ की बातें। तो रमेश वो बोल रहा है कि रमेश ने मुझे बहुत कुछ अजीब बताया, माया, ठीक है, ऐसे करके वो उसको बता रहा है। किसको? माया को। वो बोल रहा है लगभग, यानी कि एवरी संडे वो 2 लंच लेकर जाता है, ठीक है, एवरी संडे की हर संडे को वो 2 लंच लेकर जाता है मिस्टर नाथ के रूम में, ठीक है। किसके रूम में? मिस्टर नाथ के रूम में वो 2 लंच लेकर जाता है एवरी संडे, ठीक है। और संडे को वही एक आदमी मिस्टर नाथ के साथ होता है, बस, ठीक है। वो बोल रहा है कि मिस्टर नाथ के साथ ना सिर्फ वही एक आदमी है जो उनके साथ रहता है, ठीक है, और उस आदमी के बारे में बताया गया है कि वो आदमी कैसा ही स्टॉल फेयर्स टॉट एंड वियर्स एंड स्पेक्टेक्सल एंड रमेश लाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स, यानी कि जो स्पेक्स भी पहनता है वो आदमी जो है ना फेयर है, यानी कि थोड़ा गोरा है, लंबा है और स्पेक्स पहनता है, ठीक है। और मिस्टर नाथ who hardly speaks, ठीक है। एंड वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। अब वो बोलती है माया, वेल डन निषाद, बहुत बढ़िया निषाद, ठीक है। नाउ दैट वी हैव मेड some progress without our inquiries, we will have to sort out all the facts like expect detectives so that we can trap the crook. अब वो बोलती है माया, हमने इंक्वायरी में कुछ प्रोग्रेस की है, ठीक है, लेकिन अभी भी हमें किसी एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होगी ताकि हम उस क्रिमिनल यानी कि उस क्रूक को पकड़ सकें। ऐसा माया बोलती है। किससे? निषाद से, ठीक है। कहती है कि हमने एक्सपेक्ट डिटेक्टिव्स की तरह सॉर्ट आउट करना होगा थोड़ी चीज़ें और ताकि हम उस क्रिमिनल को, उस क्रूक को पकड़ सकें। चलिए हम आगे देखते हैं। How do you go on Maya? 7th sight. How can you possibly imagine he is a crook? He looks so ordinary. अब जो निषाद है, जो 7 है, वो बोलता है माया से, तुम इतना श्योर कैसे हो माया? कैसे तुम इमेजिन कर सकती हो कि वो एक क्रूक ही है? वो एक आम इंसानों जैसा ही लगता है, क्रिमिनल जैसा नहीं लगता, ठीक है। वो जो 7 है वो बोलता है कि वो एक आम इंसानों जैसा ही लगता है, क्रिमिनल जैसा नहीं लगता, ठीक है। क्रिमिनल कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टली, आई रिटॉर्ट, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस बीकर इन द पेपर्स yesterday? He looked like any man on the street. निषाद looked doubtful. अब वो बोलते ही है माया कहती है क्रिमिनल भी ना ऑर्डिनरी लगते हैं, यानी कि क्रिमिनल जो है ना वो ऑर्डिनरी ही लगते हैं। ऑर्डिनरी यानी कि आम इंसानों जैसे ही लगते हैं, ठीक है। क्या वो बोल रही है माया कि क्या तुमने हैदराबादी हाउस ब्रेकर जो चोर था, कौन सा? हैदराबादी हाउस ब्रेकर जो चोर था, है ना, उसकी पिक्चर देखी थी कल के न्यूज़पेपर में? देखिए, ऐसा माया पूछ रही है। किससे? निषाद से, कि तुमने हैदराबादी हाउस ब्रेकर जो चोर था उसकी तुमने पिक्चर देखी थी न्यूज़पेपर में, ठीक है। निषाद, ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, निषाद लुक डाउटफुल। वो बिल्कुल जो सड़क पर ना जो लोग रहते हैं उनके जैसा ही लग रहा था। निषाद अभी भी क्या था? डाउटफुल था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम The monsoon broke
The next day, dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. अब देखो अगले दिन ना मानसून मानसून यानी कि बारिश आ जाती है। आसमान में काले बादल होते हैं, ठीक है, आसमान में डार्क क्लाउड्स यानी कि काले बादल होते हैं। उसके बाद ना बिजली जो है ना वो चमकने लगती है, यानी कि ब्लाइंडिंग फ्लैशेस लाइटनिंग, ठीक है, बिजली जो है वो चमकने लगती है। और थंडर जो है वो रोर कर रहे हैं। फरी, फरी का मतलब क्या होता है? फरी यानी कि गुस्से से, ठीक है, ऐसे आता है ना, जैसे कभी बिजली चमकती है तो कैसा लगता है कि जैसे ऐसे लगता है कि बादल ऐसे इतनी तेज सी गुस्से से ऐसे आवाज़ें आ रही हैं, है ना, बादलों से बादल ऐसे गरज रहे हैं, तो उसको कहा गया है। बारिश होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जिससे ना गलियों में क्या हो गया, स्ट्रीट्स, ये लिखा है ना देखो, फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद अ हैवी डाउनपोर, जिससे बारिश होती है बहुत ज़्यादा, जिससे गलियों में, स्ट्रीट्स में पानी भर जाता है। अब देखो, अभी कभी आपने बच्चों देखा होगा, जब ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो गलियों में पानी भर जाता है, ऐसा ही होता है ना, मानसून में ऐसे ही होता है, जब बारिश होगी तो गलियों में पानी भर जाता है, ठीक है। स्कूल हैज़ reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. अभी स्कूल की जो हॉलीडेज़ हैं उसके बाद स्कूल को खुलना था, अभी गर्मियों की छुट्टियों के बाद जो स्कूल है वो जैसे रीओपन होता है, खुलता है, उसको खुलना था, but I thought I had spent the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet paper before me. बट देखो यहाँ पे भी क्या बोला कि स्कूल को खुलना था, स्कूल खुलता छुट्टियों के बाद, इससे सभी के स्कूल ओपन होते हैं, गर्मियों की छुट्टी के बाद सबके स्कूल ओपन होते हैं, बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। बट पानी इतना भर गया था सभी गलियों में, ठीक है, पानी इतना भर गया था कि ट्रैफिक चल ही नहीं रहा था। पानी जब भर जाता है तो ट्रैफिक नहीं चल पाता, तो ऐसे ही इन लोगों के साथ उनकी जो स्ट्रीट्स वगैरह हैं, जो रोड है, वो सब, उसमें जो ट्रैफिक है वो चल ही नहीं पा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ना जो, और फिर अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अचानक से, ठीक है, इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, अनएक्सपेक्टेडली हॉलीडे यानी कि फिर से हॉलीडे हो गई, फिर से छुट्टियाँ हो गई। I thought I had spent the time useful. I sat my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. अब देखो, जो माया है वो बोलती है, तो तुम देखो माया अब क्या कह रही है, माया कहती है, I thought I had spent the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. मैंने सोचा, यानी कि माया ये पूरी स्टोरी बता रही है, तो माया कहती है मैंने सोचा कि मैं ये टाइम ना मैं यूज़फुली स्पेंड करूँगी, ठीक है, माया ऐसा बोलती है। और बोलती है कि माया ना अपने साथ एक पेपर लेकर बैठती है। क्या लेकर बैठती है? माया अपने साथ एक पेपर लेकर बैठती है अपने डेस्क के ऊपर, है ना, बेडरूम में, ठीक है, जो उसका होता है ना, जो अपना रूम है, उस रूम के जो बेडरूम है वहाँ पर डेस्क लगी हुई है, वहाँ पे बैठी है, और ठीक है, वहाँ बैठी हुई पेन पेपर लेकर बैठी हुई है। अब आगे देखो, तो बच्चों देखो, ये हमारा था पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 हम अपना पार्ट 2 अब हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप सबको पार्ट 1 बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। ऐसे ही पार्ट 1 अगर आपको समझ आया तो आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, बहुत ही ईजी है, इंटरेस्टिंग भी है ये स्टोरी जो चैप्टर है। अब पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं, तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। अब माया कहती है मैंने बड़े ब्लॉक लेटर्स में लिखा। क्या लिखा माया ने? कैचिंग अ क्रुक। क्या लिखती है माया? ब्लॉक लेटर्स यानी कि बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स होते हैं ना, उसमें हम लिखते हैं, तो ब्लॉक लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर में उसने, माया ने लिखा कैचिंग अ क्रुक, कि
जिसे यह एक मिशन है, ठीक है। उसने क्या कहा कि कैचिंग अ क्रूक, कि हमें किसी एक क्रूक को पकड़ना है, ठीक है। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटेड टू द होल वर्ल्ड। देखो इन्होंने अपने लिए लिख दिया, अपनी एक तो ब्लॉक लेटर से क्या लिख दिया इसने, कैपिटल लेटर से, कैचिंग अ क्रूक, कि हमें एक क्रूक को पकड़ना है, ठीक है। अब आगे देखो, देन आई बिगिन राइटिंग अबाउट हाफ एन आवर लेटर I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palm, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. अब देखो कि अब उसने लिख दिया, उसके बाद क्या होता है, उसने कहा कि यह एक मिशन है, टॉपिक है, एक ग्रुप को कैच करना है, ठीक है। किसको कैच करना है? एक ग्रुप को कैच करना है, ठीक है। डिटेक्टिव्स है इसमें, डिटेक्टिव्स किसको कहा गया है बच्चों इसमें? निषाद और माया। बाय अपॉइंटेड यानी कि बिल्कुल ऑफिशियली, जैसे होता है ना कि हम किसी के बाय अपॉइंटेड, यानी उसने ऑफिशियली किसने उनको चूज किया है, ऐसा लिखा है उसने, ठीक है। फिर ये जो काम रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं, और वो बता भी रही है कि जो काम कर रहे हैं ना वो लोग, वो पूरी होल वर्ल्ड के लिए कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अपना ये स्टार्ट करते हैं। देन आई बिगेन राइटिंग अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टुवर्ड्स सेवन, हु वाज लाइंग ऑन हिज टमी चेन cupped in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? Asked. अब जो माया है, ठीक है, इसके बाद वो बोलती है कि इसके बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया। किसने? माया ने लिखना स्टार्ट किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, लगभग आधे घंटे के बाद, ठीक है। लगभग आधे घंटे के बाद जो माया है उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। वो सेवन की तरफ टर्न होती है। सेवन की तरफ क्या होती है? टर्न यानी कि सेवन की तरफ क्या होती है? वो मुड़ती है, ठीक है। कौन? माया सेवन की तरफ जैसे टर्न होती है, और जो अपने टमी के बल पर लेटा हुआ था, जैसे बल होता है ना, जैसे लेटा है, देखो इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, देखो ऐसे, जैसे ये टर्न हुई, ये बेडरूम के साथ में डिस्क लगाया हुआ है, यहाँ पे कौन? यहाँ पे माया बैठी हुई है, ये निषाद है ऐसे लेटा हुआ है, और उसका जो लेटने का तरीका देखो, ये ऐसे लेटा हुआ है, उसके जो हाथ है वो अपने चिन के ऊपर रखे हुए हैं, देखो अपनी थोड़ी पे ऊपर इसने रख रखे हैं, अपनी चिन के ऊपर इसने जो अपने हाथ है वो रख रखे हैं। माया लिख रही है, देखो भी जो ब्लॉक लेटर में बताया था भी हमने, अपनी हेडिंग डालती है वो, और देखो इसके पास एक पेन है और एक पेपर लेकर बैठी हुई है माया, ठीक है। माया जैसे इसकी तरफ मुड़ती है, ठीक है, वो बोलती कि लगभग वो आधे घंटे के बाद वो सेवन की तरफ देखती है, कम से कम आधे घंटे के बाद, ठीक है, हाफ एन आवर। उसके बाद जो वो बताएगी वो कैसे लेटा है, जो अपने टमी जिसका टमी है ना, ये पेट है इसका, टमी के बल पर वो लेटा हुआ है, ठीक है। वह क्या रीड कर रहा है? कॉमिक्स रीड कर रहा है। ऐसा किसने बताया? माया ने बताया कि वो कॉमिक्स को रीड कर रहा है। देखो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये रही माया, ये रहा निषाद यानी कि सेवन। वो क्या रीड कर रहा है बच्चों? कॉमिक रीड कर रहा है। क्या रीड कर रहा है? कॉमिक, ठीक है। अब आगे देखो, want to hear I have written? I ask. अब वो कहता है, वो कॉमिक्स उसने देख लिया कि जो निषाद जो सेवन ने वो कॉमिक्स को रीड कर रहा था। माया पूछती है, क्या तुम सुनना चाहोगे मैंने क्या लिखा है? ठीक है, वो मुड़कर टर्न होकर उसको बोलती है कि क्या तुम सुनना चाहोगे कि मैंने क्या लिखा है इसके अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम। He looked up questioningly, and I have listened all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said, want to hear? Seven note. अब देखो, वह क्वेश्चनली ऊपर देखता है, ठीक है। वो बोलता है मैंने वो सभी फैक्ट्स लिखे हैं। माया बोलती है कि मैंने वो सभी फैक्ट्स लिखे हैं जो हम मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं, जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, उसको पकड़वाने में। किसको? मिस्टर नाथ को पकड़वाने में। क्या तुम सुनना चाहोगे? ठीक है। अब आगे देखो, वो सारे फैक्ट वो बता रही कि मैंने सारे फैक्ट लिखे हैं, ठीक है, तो क्या तुम सुनना चाहोगे? ठीक है, अब सारे फैक्ट जो इसने लिखे हैं ना, अभी हम इसको पढ़ते हैं कि क्या क्या फैक्ट उसने लिखे हैं। फैक्ट नंबर 1, देखो ये सारे फैक्ट बताए रखे हैं उसने, जिस फैक्ट्स को हमें अभी पढ़ना है। किसको?
सारे फैक्ट अभी हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अब पहले बोलती है कि फिर जो 7 है वो हाँ 7 नॉडेड ना लिखा ना 7 नॉडेड 7 ना, और फिर 7 क्या करता है 7 हाँ में गर्दन हिलाता है। कैसे अगर हमें हाँ या ना में कभी हम जवाब देते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हाँ कह रहे हैं तो हम गर्दन हिला देंगे, हाँ ना कहें तो मना कर देंगे गर्दन से ही। तो ऐसे ही जो 7 है वो गर्दन हिलाता है, हाँ सुनना चाहता है, ठीक है। फैक्ट नंबर 1, चलिए इसको देखते हैं अब हम। Fact number 1. I read his name is Mr. Nath. We must discover his first name. माया पहला फैक्ट रीड करती है, उनका नाम मिस्टर नाथ है, उनका फर्स्ट नेम हमें डिस्कवर करना होगा, ठीक है, मिस्टर नाथ, ठीक है। अब डू यू थिंक दैट ही इज रियल नेम माया, निषाद आस्क। माया उनका असली नेम मिस्टर नाथ उनका असल नेम है, ठीक है। क्या उसे वो क्वेश्चन कर रहा है, क्या उनका असल नेम मिस्टर नाथ है। Probably not. I said most crooks have an alias. I added a big question mark after Nath. अब वो बोल रही है माया कि हो सकता है नहीं, जो क्रुक्स हैं वो अपना असली नेम नहीं बताते, फिर उसने मिस्टर नाथ के बाद बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक क्या लगा दिया, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा फैक्ट क्या है बच्चों। फैक्ट, एक सेकेंड, फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनेंट्स एंड द शंकर हाउस इज मैड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। दूसरा फैक्ट ये है कि फिर वो आगे पढ़ती है टेनेंट्स यानी कि किराएदार, टेनेंट्स यानी कि किराएदार, शंकर हाउस में शायद वो रहता है, कहते हैं वो पागल है, मतलब वो शंकर के हाउस में रहता है मिस्टर नाथ, ठीक है, किराएदार है वो, ठीक है, और वो ठीक है शंकर हाउस में रहता है वो जो किराएदार है, ठीक है। और वो कहता है कि वो ना पागल है, अजीब है, अनफ्रेंडली है, किसी से दोस्ती नहीं करता। अनफ्रेंडली का मतलब क्या होता है बच्चों, जो किसी से दोस्ती नहीं करता है, इसे कहते हैं हम अनफ्रेंडली, ठीक है। अब फैक्ट नंबर 3 बच्चों पढ़ते हैं। नंबर 3, ही डज नॉट टॉक टू एनीवन एंड ही इज मैनरलेस। अब वो बोलता है फैक्ट नंबर 3, ठीक है, फैक्ट नंबर 3 में बोलते हैं कि किसी से वो बात करता है, किसी से बात वो करता है और मैनर्स नहीं है, मतलब किसी से भी बात नहीं करता, मैनर्स नहीं है वो, मतलब मैनरलेस है, ठीक है, इसलिए कहा गया उसे मैनरलेस, कि किसी से बात ना करना, ठीक है। But he did talk to us. Maya and Mama say he is very polite. निशाद interrupted. लेकिन माया उसने हमसे तो बात की थी और मम्मी कहती हैं कि वो पोलाइट है, ठीक है। ऐसा कौन कह रहा है, निशाद बोलता है, निशाद कहता है कि माया लेकिन उसने हमसे तो बात की थी और मम्मी कहती हैं कि वो पोलाइट भी है। He is only talk to us because he had to, I said I, and since he was under mama's medical treatment he had to be polite. उसने इसलिए बात की थी क्योंकि उसे करनी पड़ी, क्योंकि उसकी जो मदर हैं वो उसको ट्रीट कर रही हैं, उसका ट्रीटमेंट कर रही हैं, कौन, उसकी मम्मी है ना, तो उसको इसलिए पोलाइट होना पड़ेगा। वो इसलिए बोल रही है कि भाई उसको बात नहीं करी नहीं है, उसने उसे करनी पड़ी क्योंकि उसकी जो हमारी जो मम्मी है वो उसका ट्रीटमेंट कर रही है, इसलिए वो पोलाइट था हमारे साथ, ठीक है। फैक्ट नंबर 4, ठीक है, इन फैक्ट्स को याद रखना बच्चों। फैक्ट नंबर 4, ही डज नॉट रिसीव एनी लेटर 7 नोटेड। फैक्ट नंबर 4 है उसको कोई लेटर भी नहीं लिखता है। इस बात से 7 भी एग्री करता है कि हाँ ये बात तो सही है कि उसको कोई भी लेटर नहीं लिखता है। इस बात से जो 7 है, जो निषाद है, वो भी अग्री करता है कि हाँ बिल्कुल सही, उसे कोई लेटर नहीं लिखता है। फैक्ट नंबर 5, ठीक है, फैक्ट नंबर 5, ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर। आई कंटिन्यू। अब वो बोलता है नंबर 5, जब फैक्ट नंबर 5 में वो बोल रहे हैं कि 1 साल से ज़्यादा वो शंकर हाउस यानी कि रूम नंबर 10 में रह रहा है। कौन भाई,
कौन रह रहा है? मिस्टर नाथ। ठीक है, वो बोल रहा है कि कम से कम 1 साल हो गया है उसे, 1 साल से ज़्यादा वो शंकर हाउस रूम नंबर 10 में रह रहा है। कौन? मिस्टर नाथ। ठीक है। फैक्ट नंबर 6, ही डज नॉट वर्क एंड सिट इन हिज रूम ऑल डे। फैक्ट नंबर 6 जो है वो बोल रहा है, उसमें कहते हैं कि ये लोग कि वो जो है ना वो काम भी नहीं करता है, पूरे दिन अपने रूम में बैठा रहता है। ठीक है, फैक्ट नंबर 6 क्या था? कि वो काम भी नहीं करता है, पूरे दिन अपने जो उसका रूम है उसमें बैठा रहता है। अब आगे पढ़ो फैक्ट नंबर 7। ठीक है, नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप आर स्कैर्ड ऑफ हिम। नंबर 7 है, ये फैक्ट नंबर 7 है। शंकर के घर में जो बच्चा है और कुछ जो ग्रोन अप्स हैं, जो बड़े भी हैं, ग्रोन अप्स यानी कि फिर कुछ बड़े भी हैं और कुछ बच्चे भी हैं। ठीक है, यानी कि कुछ किड्स और कुछ ग्रोन अप, कुछ बच्चे और कुछ बड़े भी उससे डरते हैं। ठीक है, किससे? मिस्टर नाथ से। अब है फैक्ट नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टल फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडे फॉर लंच। वो बोल रहा है, वो बोलती है उसमें कि फैक्ट नंबर 8 कहता है उससे कोई मिलने भी नहीं आता है, सिर्फ एक आदमी है जो फेयर, जो गोरा है, जो स्पेक्स लगाता है, फैट है सॉरी, और जो चश्मा लगाता है, वो लंच के लिए संडे को आता है। ठीक है, सिर्फ वो मिस्टर नाथ के घर के कब आता है? संडे को आता है। ठीक है, अब आगे देखो फैक्ट नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन ऑन हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। अब वो कह रहा है कि नंबर 9, फैक्ट नंबर 9 में मतलब जो डाउनस्टेयर्स में जो रेस्टोरेंट्स हैं, यानी कि उसके नीचे की तरफ जो रेस्टोरेंट है वहाँ से ना रमेश उसके लिए टी यानी कि चाय और फूड लेकर आता है। ठीक है, फूड लेकर आता जाता रहता है, यानी कि वो उधर से वो आएगा फूड और चाय लेकर वो आता है। ठीक है, अब आगे देखो, he does not care what he eats, pay his bill immediately and tips well. That and my list, have I forgotten anything 7। अब देखो वो बोल रही है कि उसको ना फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या खाता है और तभी वो बिल पे करता है। देखो रमेश को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या खाता है, क्या पी रहा है। ठीक है, और वो बोल रहा है कि तभी के तभी जब मैं उसको खाना देने जाता हूँ तभी के तभी ना एकदम से बिल भी पे करता है और अच्छी टिप भी देता है रमेश को। किसको देता है? रमेश को। कौन देता है भाई? मिस्टर नाथ देता है। ठीक है, ठीक है, और वो बोलती है माया, दैट एंड्स माई लिस्ट, हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग 7। ठीक है, वो बोलती है ये मेरी लिस्ट का एंड है 7, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करके वो किससे? 7 से बोल रही है। ठीक है, अब है आगे का देखो निषाद had obviously not been paying too much attention to my list of facts. All he could say was, poor man, Maya, he must be so lonely if he does not have any friends. अब बोलते हैं कि मेरी जो फैक्ट्स की लिस्ट थी, ऑब्वियसली निषाद इतना ध्यान नहीं दे रहा था ना उसकी बातों पर। ठीक है, वो बोलता है कि उसने लिस्ट सुनने के बाद सिर्फ बोला बेचारा आदमी। ठीक है, वो देखो अब भाई उसने जब गर्दन हिलाकर बोला था, जब वो फैक्ट्स उसने उससे बोला था माया ने कि निषाद, क्या मैंने जो फैक्ट्स लिखे हैं क्या तुम उसे सुनना चाहोगे? तो सिर्फ जो निषाद है उसने सिर्फ गर्दन हिलाई थी और ज़्यादा उस पर ध्यान भी नहीं दे रहा था वो। लेकिन जब उसकी लिस्ट कंप्लीट हो गई माया की, जब उसके सारे फैक्ट्स ख़त्म हो गए, कंप्लीट हो गए, तो उसके मुँह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, किसके? निषाद यानी कि 7 के मुँह से। वो कहता है पुअर मैन, बेचारा आदमी। ठीक है, माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। ठीक है, पहले तो बेचारा आदमी कहता है, वो कहता है कि वो कितना अकेला फील करता होगा, उसका कोई फ्रेंड नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि वो कितना अकेला फील करता होगा, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। भाई उसने ना लगभग उससे चिल्लाकर उससे कहा, किसने? माया ने, क्रूक का कोई फ्रेंड्स कैसे हो सकता है, इडियट। ठीक है,
फिर आगे देखो, at least he has one friend, that one who meets him on Sunday, said निषाद. कम से कम उसका एक दोस्त तो है जो उससे मिलने आता है हर संडे, है ना, एवरी संडे आता है भाई उससे मिलने, ऐसा निषाद कह रहा है. A brilliant thought occurred to me just then, that man must be Mr. Nath, accomplice in crime, I said. वो बोलते हैं तभी उसके दिमाग में ना एक थॉट आया, हो सकता है जो उसका दोस्त आता है वो उसका साथी हो. ठीक है, माया सोच रही है कि हो सकता है, ठीक है, जो उसका जो साथी वो भी उसके साथ ही हो. Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner. Mr. Nath were expensive that it, and I am sure I am right. और वो कहती है, माया कहती है, हो सकता है जो वो लूट कर लाता है सारा सामान वो अपने पास रखता हो और कभी भी वो आ जाता है अपने पार्टनर को हिस्सा देने के लिए. मतलब ऐसा माया बोलती है कि भाई जो संडे को आ रहा है ना वो उसी का दोस्त है, उसी का साथी है, जो चुरा के सब कुछ लूट वूट के आता होगा ना, वही उसके घर पे रख देता होगा, अपने पार्टनर्स में बांट देते होंगे. ठीक है, अब आगे देखो. If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya. अब वो बोलता है, जो निषाद है वो बोलता है, ताकि वो अपना देखो अभी उसने बता दिया कि भाई वो अभी माया ने बताया था, है ना, कि भाई उसका पार्टनर होगा मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसिव दैट इट, आई एम श्योर आई एम राइट, ताकि वो अपना जो खर्चा चला सकें, है ना, दैट्स इट, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, ऐसा माया कहती है. माया क्या कहती है कि भाई वो उसको अपना हिस्सा देने आ रहा है, उसका हिस्सा देने आ रहा है किसका, मिस्टर नाथ का, ताकि वो अपना जो खर्चा है वो चला सके. ठीक है, और वो बोल रही है माया कि मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, बिल्कुल सही बोल रही हूँ. ठीक है, अब आगे देखो. सो बच्चों देखो अब आगे देखते हैं. इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया. निषाद ना गुस्से में कहता है कि अगर तुम उसको क्रिमिनल कहती रहोगी और इस चीज़ को इतना स्ट्रांगली प्रूव कर रही हो तुम, ठीक है, तो प्रूव करने की कोशिश करोगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहूँगा. माया बोल रही है उससे, सॉरी माया से बोल रहा है कौन, निषाद. ठीक है, निषाद बोलता है गुस्से सेड निषाद एग्रीली, गुस्से से कहता है कि माया अगर तुम उसको ना क्रिमिनल ही कहती रहोगी ना, तुमने पहले ही प्रूव कर रही हो कि वो क्रिमिनल है, तो अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगा. ठीक है, ही कैन नॉट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जेनरस स्टेप्स. वो कह रहा है निषाद कि वो इतना भी बुरा आदमी नहीं हो सकता अगर वो टिप देता है किसको, रमेश को. ठीक है, रमेश प्रोबेबली नो समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्रिबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड. अब वो कहता है हो सकता है रमेश उसके पास्ट के बारे में कुछ जानता हो. ठीक है, हो सकता है कि रमेश जो है ना उसका जो पास्ट है उसके बारे में जानता हो. ठीक है, Nishad glared at me with his arm tightly and across his chest. I was beginning to get fed up with him. इसलिए जो निषाद ग्लेड यानी कि वो क्या कहता, अभी तो हमारा हो गया कि उसके पास के बारे में जानता हो, इसलिए जो मिस्टर नाथ उसको रिश्वत देते हो ताकि वो चुप रहे. अब भाई इनके दिमाग में देखो सब कुछ आ रहा है कि शायद रमेश उसके बारे में ना कुछ जानता है, उसके पास्ट के बारे में, है ना, तभी उसको ना जो चुप रहने की वो शायद रिश्वत देता हो, करप्शन देता हो, पैसे देता हो. ठीक है, और अब आगे देखो यहाँ देखो बच्चों, ये तो हो गया कि मिस्टर नाथ अब उसने बताया ना रमेश, अब जो निषाद है जो 7 उसके दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं कि शायद मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्रिबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड, कि रमेश ना उसके पास्ट के बारे में जानता है ज़रूर मिस्टर नाथ के, तभी मिस्टर नाथ उसको ना अच्छे टिप देते हैं, यानी कि उन्हें पैसे देते हैं शायद चुप रहने के लिए. ठीक है,
Nishal glared at me with his arm tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. वह अपने हाथों को ना फोल्ड करके गुस्से से माया को देखता है। लेकिन जैसे कभी हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, अपनी जो हाथ है उसको फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे मुट्ठी ऐसे बंद कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही वो बंद कर लेते हैं अपनी मुट्ठी और वो गुस्से से माया को देख रहा है। ठीक है। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद वन इन्वेस्टिगेशन इफ यू टेक द एटीट्यूड 7, आई आस्क। अब भाई क्या कहते हैं, जो माया है वो उससे कह रही है, ठीक है, माया कहती है कि 7 से कि अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहेगा ना 7, तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में कैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे, कैसे करेंगे। मतलब वो बोल रही है कि देखो, अगर तुम्हारा ना यही एटीट्यूड रहेगा ना 7, तो हम अपनी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके अंदर हमें प्रोग्रेस कैसे मिलेगी, बताओ, है ना। ऐसे, है ना। तो माया उससे बोलती है, I will cooperate only if you give up this idea about him being an escape crook, said 7. अब देखो वो बोलता है कि मैं तभी कॉपरेट करूँगा तुम्हारे साथ अगर तुम ये आइडिया छोड़ दो कि वो कहीं से एस्केप भागा हुआ है। ठीक है। वो बोलता है निशाद बोलता है 7 कि मैं तुम्हारे साथ तभी कॉपरेट करूँगा, ठीक है, अगर तुम ये आइडिया छोड़ दो कि वो कहीं से एस्केप यानी कहीं से भागा हुआ है। ठीक है, कि कहीं से भाग कर आया है, तुम ऐसा बोले जा रही हो, शुक्र कहते जा रही हो, तो इसलिए इसने कह दिया, उसने निशाद कहता है कि इस चीज़ को तुम छोड़ दो, 7 कहता है। ठीक है। आई ऑलमोस्ट हिट, सॉरी ये लाइन तो भूल गए, यू रियली मेक मी एंग्री। वो बोल रही है माया, तुम सच में मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो 7, है ना। क्या बोल रही है कि तुम मुझे सच में अब गुस्सा दिला रहे हो। ठीक है। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड। अब भाई क्या होता है कि माया चिल्लाती है कि मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ, तुम मुझे स्टूपिड, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, उफ। ठीक है। यू मेक मी मैड, what is the point of all these inquiries, he is not a crook। अब बोला जैसे हम बोलते हैं ना उफ, मतलब जैसे हम बुद्धू बोलते हैं ना, ऐसे ही उसने वो स्टूपिड वगैरह उसको बोल रही है। ठीक है। अब बोल रही है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, ठीक है, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अब वो बोलती है कि हम इतनी इंक्वायरीज क्यों कर रहे हैं, अगर वो कोई क्रूक है ही नहीं तो। अब जो 7 है, जो निशाद है, वो बोलता है देखो हम इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं, अगर वो क्रूक कोई है ही नहीं तो क्या होगा। ठीक है। इफ यू थिंक ही इज अ नोबडी, व्हाट्स दैट द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी। अब वो माया बोलती है, अगर तुम्हें लगता है कि वो कोई क्रूक नहीं है तो तुम मुझे बताओ, तुम इतना परेशान होने का ये जो तुम्हारा आइडिया है इसका क्या मतलब है, मतलब मुझे ये बताओ। वो बोलती है कि तुम्हें लगता है कि चलो वो क्रूक नहीं है, तो ये बताओ तुम इतने परेशान क्यों हो। ठीक है, क्यों तुम इतने परेशान हो रहे हो, क्यों सोच के तुम ऐसा सोच रहे हो कि नहीं वो ऐसा है, तो तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। ठीक है। Nishad looked thoughtful. I had liked to find out why he's so thin and why he's so lonely. I want to know why he does not have any friend and live alone. निशाद देखो बच्चों, भी अभी भी क्या था, थोड़ा थॉटफुल था, कुछ सोच रहा था वो। अब वो बताता है कि मैं ना ये पता करना चाहता हूँ कि वो इतना पतला क्यों है। ठीक है, क्या पता करना चाह रही है कि भाई वो इतना पतला क्यों है, मिस्टर नाथ इतने पतले क्यों हैं। ठीक है। और वो इतना अकेला क्यों रहता है, क्यों इतने अकेले रहते हैं, और उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है, वो अकेला क्यों रहता है। ठीक है, ये सब चीज़ें उसके वो क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि भाई मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसलिए परेशान हूँ कि वो पहले तो उसने बोला कि वो इतना पतला क्यों है, वो अकेले क्यों रहता है। ठीक है। और उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है। ठीक है। और वो अकेला क्यों रहता है। ठीक। Try to understand 7. I told him if he lived in Shankar house for a year and has not made a single friend, there's something wrong.
अब माया बोलती है समझने की कोशिश करो 7, वो 1 साल से शंकर के घर में रह रहा है, ठीक है, और उससे ना कोई एक भी दोस्त वहाँ पर नहीं बनाया, कोई भी उसने वहाँ पे कोई एक भी दोस्त नहीं बनाया है। कुछ तो गलत है, यानी कि समथिंग, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि कुछ तो गलत है। He is obviously scared that someone will recognize him and give up to the cops. और वो डरा हुआ है कि कहीं उसे कोई पहचान ना ले। देखो यहाँ पे वो बोल रही है माया कि वो डरा हुआ भी है कि कहीं कोई इसको पहचान ना ले, और कॉप्स यानी कि कॉप्स होता है पुलिस, ठीक है, कॉप्स यानी पुलिस, कि और कहीं से कोई पहचान ना ले और कोई उसको पुलिस को ना दे दे, कॉप्स को ना दे दे यानी कि पुलिस को ना दे दे। मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड विद हिम, निषाद प्रोटेस्ट। अब हो सकता है किसी ने कोशिश ही नहीं की उससे दोस्ती करने की, निषाद प्रोटेस्ट करके कहता है, ठीक है। निषाद बोलता है कि हो सकता है कि किसी ने भाई उससे दोस्ती करने की कोशिश ही ना की हो, ठीक है। Why should एक सेकेंड, why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said. माया कहती है ठीक है, कोई है ना, उसने अभी वो माया कहती है कि कोई उनसे दोस्ती क्यों करेगा, ठीक है। माया कहती है कि why should anyone bother, कोई उससे दोस्ती क्यों करेगा। You have seen what a nasty bear he is, I said. वो बोलता है, माया कहती है तुमने देखा नहीं कि वो कितना नेस्टी है, मतलब दिखने में कितना अनप्लेजेंट, नेस्टी होता है अनप्लेजेंट, ठीक है, नेस्टी मतलब अनप्लेजेंट, ठीक है, नेस्टी मतलब अनप्लेजेंट, ठीक है। वो कह रही है कि तुमने देखा नहीं क्योंकि कितना नेस्टी है, मतलब कितना अनप्लेजेंट है, कितना खराब लगता है, ठीक है, नेस्टी कह लो खराब, ठीक है, कितना वो खराब लगता है, ठीक है। अब आगे देखो, आई डोंट केयर सेड निषाद स्टबलिंगली, आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड। अब भाई निषाद क्या कह रहा है, मुझे वो कह रहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। निषाद ना जिद में, मतलब एकदम होता है ना कि हम जिद, किसी चीज़ की जिद हो जाती है तो वो ऐसे जिद में कहता है मुझे वो पसंद है और मैं अभी जाता हूँ, ठीक है। भाई निषाद को ना पसंद है, बोला है ना आई लाइक हिम, मुझे वो पसंद है, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, और मैं अभी जाता हूँ उससे दोस्ती करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों देखो अभी ये चीज़ तो हो गई कि भाई क्या वो कह रहा है, निषाद कह रहा है कि भाई मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अब माया क्या कहती है, देखो, फ्रेंड विद अ क्रोक, हाँ यू आर क्रेजी 7, आई सेड। अब वो बोलती है, माया कहती है एक क्रोक के साथ तुम दोस्ती करोगे, हाँ तुम पागल तो नहीं हो 7, ठीक है। वो उसको बोलती है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो 7, तुम एक क्रुक से दोस्ती करोगे भाई, रियली, है ना। द cops will take you to jail with him. Do you want that to happen, you idiot? अब वो बोलती है माया कि उसके साथ कॉप्स यानी कि अभी बताया मैंने बच्चों क्या, पुलिस, ठीक है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो वो बोलती है उसके साथ जो कॉप्स हैं, जो पुलिस हैं, वो तुम्हें भी ले जाएंगे, क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो इडियट, ठीक है। वो बोलती है देखो भाई जो कॉप्स हैं, जो पुलिस है, वो उसको तो लेकर जाएगी ही, साथ में तुम्हें भी लेकर चली जाएगी, तुम उसके दोस्त हो तो, ठीक है, तुम चाहते हो कि तुम उसके साथ जाओ इडियट, ठीक है। अब आगे देखो, निशात merely glared at me and quietly walked out of the room. My theories seem to have made no impression on him at all. अब भाई निशात ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, ठीक है, निशात ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, मुश्किल से ही देखा होगा, और वो रूम के बाहर चला गया, ठीक है। लगता है ना उसको कि लगता है मेरी, वो बोल रही माया, लगता है मेरी थ्योरी का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ है। हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। बच्चों देखो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, दोनों भाई बहन का ये झगड़ा आपने देखा होगा, रियलिटी में तो हम सब भी अपने भाई बहन के साथ लड़ते ही हैं, है ना। और इसमें भी क्या हो रहा है, ये दोनों भाई बहन लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, है ना, इन दोनों के बीच में डिबेट हो रही है कि नहीं वो ऐसा है, वो ऐसा है, मिस्टर नाथ अच्छे हैं, वो कहती है मिस्टर नाथ बुरा है, ठीक है। तो दोनों में लड़ाई हो रही है, दोनों भाई बहन लड़ते लड़ते
वो रूम से बाहर चला जाता है। कौन? निशाद, यानी कि जो 7 है वो रूम के बाहर चला जाता है, और जो माया है वो रूम के अंदर रहती है। वो बोलती है कि लगता है इतनी सारी थ्योरी का जो मैंने उसको बताया है, इतनी सारी थ्योरीज मैंने उसको दी हैं, माया कहती है जो भी थ्योरी मैंने उसको बताई है, ठीक है, उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ मुझे लगता है। ठीक है, सो देखो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था आपका ये। ठीक है, हमने बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को पूरा करवाया है मैंने आप सबको। ठीक है, सो ये देखो हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश्ड हो चुका है। और इसकी जो राइटर थी जरा देख लेते हैं। रिटन बाय श्रद्धा द्विवेदी। ठीक है, रिटन बाय श्रद्धा द्विवेदी फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट। ठीक है, रिटन बाय श्रद्धा द्विवेदी, इनका ज़रा नाम याद रखना। तो बच्चों देखो ये हमारा पूरा जो चैप्टर है हमने कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी इस चैप्टर की। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।